एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रिएक्ट जेएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है रिडक्स। ठीक है, रिडक्स रिएक्ट में एक स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है। ठीक है, सिंपल लफ्जों में अगर हम बात करें, जब रिएक्ट ऐप हमारी छोटी होती है, ठीक है, जब हम बहुत बड़ी एप्लीकेशंस नहीं बनाते, तो स्टेट मैनेज जब हमें करना होता है तब हम हुक्स को यूज कर लेते हैं। जैसे यूज स्टेट का हुक हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक हो गया, तब हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम एक ही डेटा सब कंपोनेंट्स में एक साथ शेयर करें, ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन बड़ी है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो रिडक्स की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने जो है वो काफी सारे हुक्स वगैरह देखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो तब हमें फायदा देंगे जब हम छोटी एप्लीकेशन बना रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हुई, ठीक है, तो ये क्या, ये बड़ी एप्लीकेशन है, तो इसमें आप जो स्टेट मैनेज करने जाएंगे हो तो जाएगी, ऐसा नहीं है कि हुक को यूज करके नहीं होंगी, हो जाएगी। लेकिन क्या है कि कोड आपका बहुत ज्यादा एक तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, आप उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसी के लिए हमारे पास जो है वो रिडक्स की लाइब्रेरी दी गई है। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, अब रिडक्स बेसिकली क्या है, अब मैं आपको एक छोटी सी जो है वो नोट पैड पे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारी app.js की फाइल होती है, ठीक है, app.js की फाइल होती है। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट बनाए। पहला मैंने अपना कंपोनेंट बनाया कंपोनेंट 1, ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद दूसरा कंपोनेंट बना लिया कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। ठीक है, अब इसी कंपोनेंट 1 के अंदर मैंने एक और सब कंपोनेंट बनाया कॉम इस तरीके से। सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कंपोनेंट 1 के अंदर मैंने 3 कंपोनेंट और बनाए। ऐसे ही सेम फिर हमने क्या किया, कंपोनेंट 2 के अंदर भी अलग जो है वो 2-3 और जो है वो अलग हमने कंपोनेंट्स बनाए। ठीक है, ऐसे अलग अलग हम, आप ये समझे कि हमारी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत सारे कंपोनेंट। ठीक है, अब app.js के अंदर मैंने अपना जो है वो कुछ डेटा रखा हुआ है, कोई भी डेटा हो सकता है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो डेटा मैं सब में यूज कर सकूं। जिस जिस कंपोनेंट को जरूरत है उस डेटा की, वो कंपोनेंट कॉल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को कहाँ रखेंगे। अगर मैं app.js में अपना डेटा रख दूंगी और मैं चाहती हूँ कंपोनेंट 13 के अंदर मैं वो डेटा पास करूं, तो फिर अगर हम यूज स्टेट या यूज कॉन्टेक्स्ट वाले की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, app.js से प्रॉक्स के जरिए पास करेंगे पहले इस वेरिएबल को कंपोनेंट 1 में, फिर वो कंपोनेंट 1 आगे भेजेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम जो काम हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो अपना डेटा है वो कहीं ऐसी जगह रख दें, ठीक है, कि कोई भी कंपोनेंट कॉल अगर करना चाहता है तो वो डायरेक्ट खुद से कॉल कर ले। ठीक है, किसी की हमें जब वो हेल्प की नीड नहीं पड़े, किसी दूसरे कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो बेसिकली उसी के लिए हमारे पास रिडक्स की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब रिडक्स की लाइब्रेरी ये कब काम आता है, रिडक्स बेसिकली आप समझ लें कि हमारे पास एक सेंट्रल स्टोर है, ठीक है, जहां हमारा सारा डेटा रखा होता है। ठीक है, सारे कंपोनेंट डायरेक्टली उस स्टोर से डेटा ले भी सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस अप्रोच से हमारा जो काम है वो तो प्रेडिक्टेबल भी लगेगा और मैनेजेबल भी लगेगा। ठीक है, तो अब आप ये समझें कि रिडक्स जो है ना, बेसिकली आप यूं समझ लें कि हमारे घर में काफी सारे रूम्स हैं और हमारे घर में एक जैसे कि एक स्टोर रूम होता है। अब स्टोर रूम का क्या काम है, स्टोर रूम में हमारा जो है वो घर का सारा सामान रखा हुआ होता है। ठीक है, और जिसको भी जब भी नीड होती है तो वो स्टोर से जाके अपना जो भी इसको चीज चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, तो बेसिकली रिडक्स आप ऐसे ही समझने की एक स्टोर है। ठीक है, रिडक्स के अंदर हम अपना सारा डेटा डाल सकते हैं, वो डेटा जो हम चाहते हैं कि कोई भी कंपोनेंट अगर लेना चाहे तो ले सके। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको वर्बली बताई, अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल एक दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हमारा, मैंने एक रिएक्ट जेएस पे एक प्रोजेक्ट सिंपल सा बनाया था, बिल्कुल बेसिक सा, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हमारा टेम्पलेट है, ठीक है, होम शॉप, इसमें कुछ पेजेस मैंने इंटीग्रेट किए थे। अब जैसे कि ये शॉप का पेज है, ठीक है, शॉप के पेज में मैं नीचे आऊंगी, तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं।
अब जब मैं इस पे एड टू कार्ट करूंगी, अब आप देखना ऊपर हमारा जो है वो नंबर यहाँ चेंज होगा, राइट। एड टू कार्ट किया तो मेरा नंबर जो है वो जरा चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको भी एड टू कार्ट कर, सबको जिसको मैंने चाह रही हूँ मैं एड टू कार्ट कर ली, ठीक है। फिलहाल नंबर मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, सही है। शॉप के पेज पे भी मेरा नंबर मुझे शो हो रहा है, होम के पेज पे जाऊंगी तो होम के पेज पे भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो काम है बेसिकली, जो 6 ये जो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैंने कहाँ रखा है, ये मैंने रिडक्स के अंदर रखा हुआ है, रिडक्स स्टोर में रखा हुआ है। क्योंकि ये जो 6 है ये कॉन्टेक्ट के पेज पे, कॉन्टेक्ट कॉम्पोनेंट को भी चाहिए क्योंकि उसको भी ऊपर दिखाना है, शॉप पेज को भी चाहिए क्योंकि उसको भी ऊपर दिखाना है, होम पेज को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो जो का चीज सबको चाहिए उसको हम कहाँ डाल देंगे, स्टोर में डाल देंगे, रिडक्स स्टोर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताई है, ठीक है। अब इस पूरी एग्जाम्पल को हम शुरू से लेकर एंड तक क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रिडक्स बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है ये, ठीक है। तो इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहे। दूसरा एक और बात आप याद ये रखें कि हम यहाँ पे जो एड टू कार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं जब एड टू कार्ट करती हूँ तो ये जो डेटा मेरा जाता है वो इंसर्ट जो होता है बेसिकली किसी डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हो रहा। रिएक्ट जेएस हमारे पास एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर हम सिर्फ अपनी यूआई बना सकते हैं। इसमें हम कोई चीज इंसर्ट करनी हो, डेटाबेस में डालनी हो तो रिएक्ट जेएस नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्ट जेएस हमारे पास क्या है, एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। इसके लिए हम हमारी जो है वो जरा एक मंस्टैक की सीरीज चल रही है। तो रिएक्ट जेएस के बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं एक्सप्रेस डॉट जेएस, मोंगो डीबी एक्सेट्रा। तो फिर उसके बाद हम जो है वो डेटाबेस पढ़ेंगे और फिर आगे हम रिकॉर्ड को डेटाबेस में स्टोर करवा सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल रिएक्ट जेएस में, क्योंकि जो कि ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, तो जब मैं एड टू कार्ट कर रही हूँ तो ये किसी डेटाबेस में नहीं जा रहा, ठीक है। ये एक स्टैटिक काम हो रहा है, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगी तो मेरा डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें सिर्फ रिडक्स पे फोकस करना है कि रिडक्स क्या है, क्यों है, इसको हम क्यों यूज करते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी ये जो पूरी एग्जाम्पल मैंने आपको अपने आपके सामने दिखाई है, ठीक है, ये अब हम शुरू से लेकर एंड तक क्रिएट करेंगे। ऐसे ही पूरा टेम्पलेट हम इंटीग्रेट करेंगे पहले, ठीक है, हमारे रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम अपने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाएंगे खुद से, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे और पेजेस को इंटीग्रेट करेंगे एंड देन एड टू कार्ट करने पे हमारा रिजल्ट हमें यहाँ पे शो रहा होगा। इस रिजल्ट को हम रिडक्स स्टोर में भी इंसर्ट करवाएंगे, पूरी की ऐसी एप्लीकेशन हम बनाने चाहेंगे, ठीक है। तो जाहिर है कि ये जो आपके सामने प्रोजेक्ट है थोड़ा ज्यादा लंबा है, ज्यादा काम है इसके अंदर, तो हम इसको 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये जो टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट हमारा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को हम अपने रिएक्ट जेएस के बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट के अंदर पहले तो इंटीग्रेट करेंगे आज, ठीक है। और इसमें हम सब पेजेस को इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग होम, शॉप और कॉन्टेक्ट के पेज को ही सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा आज हम एक और काम ये करेंगे कि यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे, ठीक है, एरे को यूज करते हुए। अभी तो यहाँ पे आप देखें ये रियल टेम्पलेट में तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम चाहें तो हम जितने चाहें हम करवा सकते हैं शो। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो टेम्पलेट को इंटीग्रेट करने वाले हैं और दूसरा सारे प्रोडक्ट्स को हम जो है वो लिस्ट वाइज शो करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम एड टू कार्ट करें, हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिडक्स स्टोर में जाके ऐड हो जाए और फिर हमें यहाँ पे शो सब कंपोनेंट्स में, होम के पेज पे भी शो हो, शॉप के पेज पे भी एंड कॉन्टेक्ट के पेज पे भी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो टेम्पलेट है ये मुझे अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये मेरा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में ही हम क्या करते हैं, ये मेरा रिएक्ट जेएस का मैंने बिल्कुल अभी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो हमारी रिडक्स की जो लाइब्रेरी है ना रिएक्ट जेएस की, उसको हम इंस्टॉल करना है। अब रिडक्स की लाइब्रेरी की जो कमांड है वो क्या है, मैं आपको सामने यहाँ लिख देती हूँ, हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। npm इंस्टॉल, ठीक है, @redux, ठीक है, js/tool kit, ठीक है, रिएक्ट हाइफन रिडक्स। अब ये जो आपको कमांड है मैंने लिखी, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे आने के बाद सर्च करो रिएक्ट जेएस रिडक्स, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट
की वेबसाइट पे इन्होंने जो है वो रिडक्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, ये देखें, इसकी कमांड्स हैं जो कि हमें रिडक्स को इंस्टॉल करवाने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी अगर रीड करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे रिडक्स के अंदर हम ये प्रोवाइडर को भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिस्पैच एंड एक्सेट्रा और भी काफी सारी चीजें हैं जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद ये जो मैंने लाइब्रेरी आपके सामने लिखी है और सॉरी कमांड लिखी है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और पेस्ट कर रही हूँ मैं रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने इसको एंटर किया है। तो ये लाइब्रेरी क्या करेगी, ये जो है वो हमारे रिडक्स लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगी। यहाँ पे आने की अगर आप बात देखो तो लाइब्रेरी हमारी जो है वो रिडक्स की इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा हमें जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ जगहों पे आइकन्स को यूज करना होगा। ठीक है, तो उसके अंदर आइकन्स की रिएक्ट जेएस की अपनी खुद की लाइब्रेरी है, तो वो मैं इंस्टॉल कर रही हूँ यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन आइकन्स। ठीक है, ये जो है वो कमांड है बेसिकली आइकन्स के लिए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद एंटर कर दिया। ठीक है, ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद हमें जो है वो हमारी राउटिंग की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करवानी होगी, क्योंकि हम जब क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर है कि हम दूसरे पेज पे नेविगेट होंगे। बेसिकली राउटिंग होगी हमारी, तो उसके लिए हमें जो है वो राउटिंग की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर हाइफन डॉम। ठीक है, एंटर। अब ये जितनी मैंने कमांड्स लिखी है तो खैर आपको रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को VS कोड पे सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगी, रनिंग स्टेज पे भी लगा दूंगी npm स्टार्ट करके। ठीक है, ये देखें आप, हमारा रिएक्ट का न्यू बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग स्टेज पे आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो है वो हमारा जो टेम्पलेट है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का, उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद रनिंग स्टेज पे सबसे पहले लगा दिया है index.html को। ठीक है, इसका हम यहाँ पे आने के बाद सोर्स कोड भी साथ में ही ओपन कर लेंगे। कंट्रोल यू किया है मैंने। अब हम अपने टेम्पलेट पे आते हैं, बूटस्ट्रैप वाले ये जो फोल्डर्स हैं एसेट्स के, इसको मैंने कॉपी किया है। ठीक है, रिएक्ट जेएस के हम जो है वो प्रोजेक्ट पे जाएंगे। रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है ये वाला, पब्लिक के अंदर जाके डायरेक्टली मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट की जो इंडेक्स की जो फाइल होती है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, हेड के टैग में ये जो भी हमारा काम है सारा पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। हेड सेक्शन को मैंने कॉपी किया है। रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आएंगे, पब्लिक के अंदर index.html के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम हेड के सेक्शन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, टेम्पलेट का जो हेड का सेक्शन था वो मैंने रिएक्ट जेएस की हेड में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में भी हमारे पास जो है वो कुछ लिंक्स होंगे, ये रहे स्क्रिप्ट के। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। हटा दें, यहाँ तो इसको यहाँ बोलिए मसला नहीं है, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको ये सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे क्योंकि हमने पब्लिक में सारे एसेट्स के फोल्डर ऑलरेडी पेस्ट कर दिए थे टेम्पलेट से रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद SRC के अंदर एक कॉम्पोनेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉम्पोनेंट्स हम यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले navbar.jsx का बनाएंगे, footer.jsx का। उसके अलावा हम कौन कौन से पेज इंटीग्रेट करने वाले हैं, एक होम का इंटीग्रेट करेंगे, शॉप और कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों के लिए हम जो है वो यहाँ पे आने के बाद अलग अलग कॉम्पोनेंट बनाएंगे, home.jsx, shop.jsx, या प्रोडक्ट्स के नाम से भी बना सकते हो आप, contact.jsx। ठीक है, ये मैंने तीनों बना दिए, सारी अपने मतलब कॉम्पोनेंट्स बना दिए। नेवबार के अंदर RFCE। अच्छा, यहाँ पे देखें तो मेरे पास ठीक है इंटेलिजेंस आ रही है क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोड होगी। आपको ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी VS कोड में। ठीक है, अच्छा, नेवबार के कंपोनेंट में हमने जो है वो छोटा सा फंक्शन बना लिया है। अगेन फुटर के कंपोनेंट में भी RFCE करके कॉल करें, होम में भी, शॉप के पेज में भी, कॉन्टेक्ट के पेज में भी। ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नेवबार के कंपोनेंट में यहाँ पर डिफ को हटा के नेवबार पेस्ट करेंगे। तो ये वही बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट था उसकी इंडेक्स की फाइल है। नेवबार यहाँ से आने के बाद ये टॉप बार है, ये सब हम कॉपी करेंगे, टॉप बार और नेवबार भी।
बार अभी भी ऐड नहीं हुआ। ओके, कंट्रोल सी। अच्छा, मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट करूंगी तो ये मुझे कुछ एरर्स देगा, क्योंकि ये कमेंट HTML की कमेंट है, रिएक्ट में ये अलाउ नहीं करेगा। बाकी क्लास की जगह में क्लास नेम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारी चेंजेस होंगी इसके अंदर। ठीक, कुछ टैग्स इन्होंने बंद नहीं किए वो होंगे। ठीक है, तो वो हमें बंद करने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पेस्ट करने से पहले आप यहाँ पे आने के बाद लिख दें HTML2 JSX कंपाइलर। ठीक है, पहले अपना कोड यहाँ पेस्ट करें और फिर ये वाला जो कोड यहाँ पे आया है चेंज होके JSX फॉर्मेट में, इसको कॉपी करके अब लगाएं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे देखें यहाँ पे इन्होंने इस कमेंट को भी चेंज कर दिया, क्लास की जगह क्लास नेम कर दिया है। तो ये कंपाइलर से अच्छा काम हो जाएगा। तो अब हम जो भी कोड यहाँ से कॉपी करेंगे टेम्पलेट में से, पहले यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर उस JSX कोड को React.js के प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेव बार तो मैंने ले लिया। अब नेव बार को मैं चला कर देखना है, तो इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, app.js में जाके कॉल करेंगे। app.js में इन्होंने बाय डिफॉल्ट अपना डिफ का कोई सेक्शन बनाया हुआ, इसको मैंने हटा दिया। फ्रेगमेंट का टैग लिया और नेव बार का जो कंपोनेंट हमने बनाया था उसको मैं यहाँ कॉल करूंगी, एंटर करूंगी, ताकि ऊपर कंपोनेंट की फाइल को ये रेंडर करे। ठीक है, चेक करें नेव बार हमारा लगा कि नहीं। ये देखें, नेव बार हमारा इतना लग चुका है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब फुटर ले लेंगे। ठीक है, फुटर का कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फुटर को ये डिफ को हटाकर। तो कोड लाएंगे यहाँ से, ये वही टेम्पलेट है अगेन। ठीक है, फुटर कॉपीराइट लगा हुआ है, फुटर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो 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 सेक्शन आपको चाहिए आपको सब कॉपी करने होंगे। मैंने कंट्रोल सी किया है। पहले हम इसको यहाँ पे कंपाइलर में डालेंगे, यहाँ पे इसको हटा के इसको हमारे कोड को कंट्रोल वी कर दिया इधर। देखें, इसने इसको रिप्लेस करके दे दिया, क्लास नेम सब कुछ करके दे दिया, कमेंट सही कर दिए। कंट्रोल सी। ठीक है, ये फुटर का कंपोनेंट है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब चला कर देखना है मुझे फुटर, तो app.js में जाके फुटर को भी हम कॉल करेंगे। फुटर का जो हमारा कंपोनेंट है उसको बेसिकली यहाँ कॉल करी हूँ मैं। इसको आप एंटर करेंगे ताकि ये कंपोनेंट को ना कॉल करे। इसको आप क्लोज करेंगे एज अ स्टैंड अलोन टैग यहीं पे ऐसे। ठीक है, देखें, तो देखें फुटर भी हमारा लग चुका है, नहीं हमारा फुटर दोनों लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, होम के पेज में होम का कोड रखेंगे, शॉप के पेज में शॉप का, कॉन्टैक्ट के पेज में कॉन्टैक्ट का। लेकिन नेव बार और फुटर नहीं रखेंगे तीनों में, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, अब होम के पेज में आते हैं। ठीक है, होम के पेज का मैं कोड कॉपी करूंगी। नेव बार और फुटर के जो बीच का जो कंटेंट है ना, वो सारा मैं होम में डालूंगी। ठीक है, index.html के पेज का। तो नेव बार काफी ज्यादा कोड है भाई। सर्विसेज आई, आई थिंक ये भी शायद नेव बार नहीं लग रहा। हाँ, नेव बार। ओके, ये ना कंट्रोल सी। पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, इसने इसको चेंज कर दिया, कंट्रोल सी। होम के कंपोनेंट में जाएंगे, डिफ को हटा के यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब होम को बाद में चला के देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, सब पेजेस में कोड डाल देंगे, शॉप के पेज में भी कॉन्टैक्ट के पेज में भी। ठीक है, तो इसको मैं बंद करती हूँ इंडेक्स को। अब हम आएंगे शॉप के पेज में, कंट्रोल यू, नेव बार फुटर के बीच का जो कोड है कॉपी करेंगे। ये नेव बार आया। ठीक है, ये आया से। ये सारा जो कोड है, मतलब फुटर से पहले तक का कोड। फुटर, ये क्या है, ये प्रोडक्ट बैनर है, आई थिंक ये फुटर है शायद। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल है, कंट्रोल वी कर दिया है, कोड पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल है, कंट्रोल सी। ठीक है, ये फुटर वाला को, सॉरी, ये शॉप के पेज का बीच का कंटेंट का कोड है, कॉपी किया। शॉप के पेज में आएंगे, डिफ की जगह पे यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब यही काम हम कॉन्टैक्ट के लिए भी करेंगे। इस शॉप के पेज को मैंने क्लोज कर दिया है। बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट पे आते हैं, कॉन्टैक्ट के पेज पे कंट्रोल यू, एक बार के बाद ओके। ठीक है, ये रहा सारा कोड। फुटर कंट्रोल सी किया, कम इसको हमने, ठीक है, HTML2 JSX से ट्रांसफॉर्म किया। कॉन्टैक्ट के पेज में आएंगे, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तीनों पेजेस होगा। इन तीनों पेजेस की हमें क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, राउटिंग कहाँ होगी, app.js में आएंगे, यहाँ पे बीच में करेंगे। अगर बीच में नहीं करेंगे, फुटर के बाद करेंगे अगर आप राउटिंग, तो क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, नेव बार फुटर के बाद हमारा होम का पेज आएगा। ठीक है, होम का कंटेंट इसके बाद आएगा। हम इनके बीच में चाह रहे हैं कंटेंट, तो इसलिए आप बीच में राउटिंग करोगे। यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको एक राउटिंग वाली कमांड इंस्टॉल करने को बोली थी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो जब ये वाली कमांड चला लोगे ना, ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पे राउट का टैग वो लिखने देगा आपको। ठीक है, राउट्स आ रहा है, आप मेरे पास देखें आगे क्या आ रहा है, रिपोर्ट एंटर करेंगे ऊपर, इसने इसको इंपोर्ट किया। इसको कंटेनर टैग की तरह क्लोज करना है, एंटर करना है इसके बीच में।
अब आप सिर्फ राउट लिखेंगे, अगेन एंटर करना ताकि ऊपर ये राउट्स को और आउट दोनों को एक साथ इसने इंपोर्ट किया। मैंने कहा पाथ, ठीक है, पाथ मैंने बता दिया स्लैश, स्लैश मतलब मेरे राउट का नाम है। मैंने कहा जब मैं स्लैश लिखूँ ना तो कौन सा राउट मेरा चलना चाहिए, मैंने कहा मेरा जो होम का राउट है ना, होम का जो पेज है, होम कंपोनेंट वो चलना चाहिए। जब हम क्या लिखें स्लैश, नेव बार फुटर तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन नेव बार फुटर के बीच में क्या चाहिए वो हम डिसाइड करें, ठीक है। तो जब ऊपर स्लैश होगा, राउट स्लैश का मतलब है कि ऊपर लोकल होस्ट 3000 जब होगा तो क्या कौन सा कॉल होना चाहिए, मैंने कहा होम। तो मैं ऐसे टैग को, ये मैं मिस्टेक कर रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा, ओके, होम दे रहा है, एंटर, ठीक है, एंटर करना है यहाँ से, कंट्रोल एस। अब ये सबके लिए हम एक एक करके जो है वो राउटिंग कर लेंगे। स्लैश और कौन सा पेज था, शॉप, ये मेरे राउट का नाम मेरी मर्जी से, और यहाँ मेरे कंपोनेंट का बिल्कुल ठीक नाम आना चाहिए, ठीक है, शॉप, एंटर। उसके अलावा कौन सा राउट है, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, बिल्कुल सही स्पेलिंग, एंटर। यहाँ मेरी मर्जी से नाम। अब ये जो नाम है ना, ये तीनों नाम, सबसे पहले देखें क्या कॉल हुआ, रिफ्रेश कर दी, क्या बोल रहा है, यूज राउट्स में बी यूज ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ओके। तो अब ये जो इशू आ रहा है ये आपको हल करने के लिए क्या करना है, index.js में आना है। यहाँ पे इन्होंने ये जो स्ट्रिक्ट मोड किया हुआ है इसको आप यहाँ से हटाने के बाद लिख दोगे ब्राउजर आउटलेट राउटर का टैग, ठीक है, और इस टैग को आप इधर क्लोज कर दोगे ऐसे, मतलब इस ऐप को आपको बीच में रखना है। कंट्रोल एस किया, अब जाके देखें, ठीक हो गया। देखें पहला पेज कौन सा है, होम का है। क्यों होम का है, क्योंकि हमने app.js में राउटिंग में बोला है स्लैश का मतलब है लोकल होस्ट 3000, ठीक है। स्लैश शॉप जब आप लिखोगे तो कौन सा पेज कॉल होगा, स्लैश शॉप, सॉरी स्लैश शॉप, लेकिन शॉप का पेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3000 पे जाहिर है स्लैश वाली ही राउटिंग आएगी, स्लैश, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब मैं क्लिक करूंगी तो ये नहीं जाएगा, होम शॉप और कॉन्टेक्ट में मैं चाहती हूँ क्लिक करने पे भी जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों जो राउट के नाम मैंने दिए ना अपनी मर्जी से, स्लैश, स्लैश शॉप, और उसके अलावा और कौन सा है, स्लैश कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये तीनों नाम हम नेव बार में जाके भी देंगे, ठीक है। ये नेव बार जो यहाँ बना हुआ है, तो नेव बार में ऊपर आएंगे, कहाँ पे है होम, सब ढूंढ लेते हैं, होम, कंट्रोल एफ, होम, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो हाइपर रेफरेंस में इन्होंने ऐसे लिखा ना, आप अपने राउट का नाम दोगे। होम के लिए हमने ये राउट बनाया था, शॉप के लिए हमने स्लैश शॉप लिखा था, और कॉन्टेक्ट के लिए हमने क्या लिखा था, स्लैश कॉन्टेक्ट। तो वो क्लिक करने पे इसी को कॉल करेगा। हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये राउट हिट होगा, और ये राउट किसको ओपन करेगा, कॉन्टेक्ट के कंपोनेंट को ओपन करेगा। नेव बार और फुटर तो फिक्स है, वो तो आएंगे ही, ठीक है। बाकी बीच का कंटेंट बेसिकली वो कंपोनेंट में जाके उठा लेगा, क्योंकि इन तीनों कंपोनेंट में हमने नेव बार फुटर के अलावा जो बीच का कंटेंट था ना वो पेस्ट किया, ठीक है। चेक करें, शॉप, कॉन्टेक्ट, अच्छा ये सब ठीक है, लेकिन ये देखिए होम ही एक्टिव हुआ हुआ, ये गलती है। शॉप के पेज में जा रहा है, शॉप एक्टिव होना चाहिए, होम एक्टिव नहीं होना चाहिए, ये वाला काम। इसके लिए आप क्या करोगे, जब नेव बार का टैग है, बिल्कुल इजी काम है, ठीक है। जिस जिस आपको टैग पे एक्टिव वाला काम करना है ना, मुझे इस पे नहीं करना, मुझे सिर्फ होम शॉप और कॉन्टेक्ट पे करना है। तो मैं क्या करूंगी, होम को ये जो ए का टैग है ना इसको हटा के नेव लिंक का टैग कर दोगे, बस। नेव लिंक का एक तो टैग करोगे, और हाइपर रेफरेंस की जगह आप टू करोगे, क्योंकि नेव लिंक में हाइपर रेफरेंस नहीं आता, टू आता है, ठीक है। ये भी काम, यही काम आप शॉप के लिए भी करोगे, यहाँ आप लिखोगे टू, और यही काम आप कॉन्टेक्ट के लिए भी करोगे। तो अब इससे क्या फायदा होगा, नेव लिंक करने से जो कॉम टैग को हमने नेव लिंक कर दिया, इससे फायदा क्या होगा, मैं शॉप पे क्लिक करूंगी, देखिए शॉप भी एक्टिव, अच्छा होम भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि इन्होंने होम पे बाय डिफॉल्ट एक्टिव लगाया हुआ होगा। तो अब होम पे एक्टिव अब हटा दो, तो अभी क्या करेगा, जिस पेज पे हम है ना उसी को एक्टिव करेगा, ठीक हो गया। तो ये आप अगर ए का टैग रखेंगे तो फिर उससे नहीं होगा, ठीक है, आपको नेव लिंक करना होगा, नेव लिंक का टैग, और नेव लिंक लिख के एंटर करेंगे ताकि ऊपर इसको ये इम्पोर्ट करे, ठीक है। अच्छा ये वाला काम हमारा हो चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अभी फिलहाल हम जो है वो आज सिर्फ यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 0 लिखा हुआ आ जाए फिलहाल के लिए, ठीक है। बाद में एड टू कार्ट करने पे कि मैं जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, नंबर जो चेंज करना है हमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल ये चाहती हूँ यहाँ पे मुझे 0 लिखा हुआ आ जाए इधर, इस नंबर के बाद, फोन नंबर के बाद नेव बार पे। तो हम नेव बार के कॉम्पोनेंट में जाएंगे, ठीक है। ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है, +01, ये रहा, ठीक है। ये नंबर इन्होंने जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर, इसके यहाँ पे ए के टैग के बाद
ठीक है, सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कार्ट का आइकन भी लगा दूं। तो कार्ट के आइकन लगाने के लिए रिएक्ट जेएस की आपको अपनी पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, जो कि मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप पा दे रहा है शॉपिंग कार्ट। ठीक है, ये आइकन्स हैं इसके बाय डिफॉल्ट सारे। ठीक है, ये तब आएंगे जब आप वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करोगे। ये देखिए सारे आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप इससे क्लोज याद से करना, क्योंकि रिएक्ट जेएस में थोड़ा ऐसा इशू आता है इसका। और इसका फोन साइज मैंने 24 कह दिया। कंट्रोल एस, देखिए आता है, शो होता है कि नहीं होता है भाई। फार शॉपिंग कार्ट बिल्कुल ठीक लिखा है हमने, क्यों नहीं हो रहा शो। स्पेन का टैग लगा के देखती हूँ मैं। 0 नहीं हो रहा शो। आई थिंक हम कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए। कंट्रोल एक्स किया है मैंने। फोन नंबर, ये डिव आया। यहाँ पे ये आइकन भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो आइकन नहीं है, तो आई थिंक हम गलत जगह तो नहीं आ गए। हाँ ये रहा। ठीक है, तो आप इसके बाद ये कोडिंग करो तो यहाँ पे शो होगा। देखो आइकन आ गया और ये 0 लिखा हुआ आ रहा है। फिलहाल के लिए 0 में लिखा है। ठीक है, बाद में हम जो है वो इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम जो काम करेंगे वो यहाँ पे उसका रिजल्ट हमें शो होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आने के बाद इसका हम छोटी सी क्लास भी लगा देते हैं। क्लास नेम बैच। ठीक है, BG-प्राइम बेकन प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम जब एड टू कार्ट करने पे रिजल्ट यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया है 0। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डायनामिक पे शिफ्ट करेंगे। दूसरा शॉप के पेज में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं कार्ड्स पे आऊँ तो ये इस तरीके से इतने सारे कार्ड्स शो तो कर रहा है, सही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये तो इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो एड टू कार्ट करने पे रिजल्ट जो हमें चेंज करना है, मेरे काफी सारे एड टू कार्ट के बटन है। ठीक है, ये भी इतने सारे, अब इतने सारों पे हम क्लिक करने पे फंक्शंस नहीं बना सकते। तो इसलिए हम इसका जो है वो इजी वे निकालेंगे। सबसे पहले हम शॉप के पेज में आते हैं और ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये इसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा है इन्होंने, ये रहे। ठीक है, देखो मैंने इसको फाइंड किया है। तो आपको अगर दिखे, ये देखें कॉल LG4 बने हुए, ये रहे 3 कॉल LG4 और अलग अलग बहुत सारे बने हुए। ठीक है, तो मैं सबको पहले सबसे पहले बंद करती हूँ सबको, क्योंकि सबके अंदर एड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है। ठीक है, सबके अंदर एड टू कार्ट का जो है वो क्या बोलते हैं, बटन है। तो अब ज़ाहिर है कि हम सबके क्लिक पे अलग अलग फंक्शन तो नहीं बना सकते। इसको मैंने हटा दिया है सबको। रिफ्रेश करते हैं, अब एक हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि हम जो है वो अपने खुद ओन कार्ड्स बनाए, लेकिन हमारा बटन एक ही हो। ठीक है, जितने कार्ड हो उस हिसाब से हमारे लूप के थ्रू रिकॉर्ड आता जाएगा। सबसे पहले हम कार्ड का डेटा फिल करेंगे ऊपर जाकर। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, एक टाइप दिए, फिर नाम दिया है, फिर प्राइस दिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम भी ऊपर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इधर। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट्स के नाम का। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसमें सबसे पहले तो क्या देंगे, एक मैंने टाइप के नाम से बना ली मेरी की अपनी मर्जी से। ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया स्मार्टफोन। ठीक हो गया। नेम मैंने बता दिया, नेम मैंने दे दिया एप्पल आईपैड मिनी। ठीक हो गया। प्राइस हमने बता दी, प्राइस कुछ बता देती हूँ मैं। ठीक है भाई, अब मेरे ऊपर हंसना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हमने अपनी मर्जी से कोड दे दिया। वो आपके ऊपर, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, कोड दे दिया, नंबर मैंने 1 2 3 4 फिलहाल ऐसे ही। ठीक है, अच्छा हाँ, और इसमें से इसको मैं जब कॉपी पेस्ट करूंगी तो इसमें एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो हर वक्त यूनिक रहे। तो आईडी देते हैं, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक रहेगा। ठीक है, कंट्रोल C, जितना आपको रिकॉर्ड बनाना है आप बना सकते हो। ये मैंने इतना बनाया। ठीक है, आईडी तो हर बार आपको याद से चेंज करनी है, क्योंकि हम जब बाद में लूप चलाएंगे तो उसमें हमें एक ऐसा कॉलम देना पड़ता है एज अ की जो यूनिक हो। तो इसलिए आप आईडी को हमेशा यूनिक बनाओगे। ठीक है, बाकी ये डेटा मैं सेम ही रहने देती हूँ, आपको चेंज करना आप कर लेना। बस यहाँ पे चेंज
चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा कार्ड सही कॉल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे ये सारे हमने डेटा फिल कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने डेटा आपके सामने लिखा है इसी के मुताबिक सारे कार्ड्स हमारे बन जाए। 5 है तो 5 कार्ड्स बने और उसमें डेटा यही लिखा हुआ है जो हमने दिया है। इमेज फिलहाल हम भले सब में एक ही रहने देंगे, इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें फिलहाल बैकएंड पे फोकस करना, डिजाइनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वेरिएबल है इसको मैंने कॉपी किया प्रोडक्ट्स के वेरिएबल को, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के वेरिएबल को हम नीचे लेके जाएंगे। कहाँ पे था ये 1, ढूंढना पड़ेगा 1 कॉमा, ये रहा, ठीक है। अभी जो कॉल LG4 है इसको आप बंद करें, बाकी सारे कॉल LG4 का मैंने हटा दिया। अब इसके ऊपर हम लूप को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ऊपर जो वेरिएबल था, और React.js में अगर लूप लगाना है तो आप मैप लगाते हैं, ठीक है, मैप के जरिए लूप कॉल होता है। यहाँ पे आपकी मर्जी का नाम आएगा एक, सबसे पहले तो P दे दें या प्रोडक्ट लिखना आपके ऊपर है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप इसको स्टार्ट करेंगे लूप को। अब ये बंद कहाँ होगा, ये वहां बंद होगा जिस चीज को मुझे रिपीट करना है। मुझे कॉल LG पूरे डिफ को बार बार रिपीट करना है ना, 1 बाय 1, तो इसलिए लूप को इसके बाद बंद करोगे, ठीक है। लूप को बंद तो मैंने कर दिया। अब इस डिफ को मैं ओपन करती हूँ। ये जो वेरिएबल है ना, अब इसके अंदर ये जो वेरिएबल है मेरी मर्जी का, अब इसमें ये सारे नाम आएंगे, टाइप, नेम, प्राइस एंड कोड। ये जो मैंने यहाँ पे नाम दी ना, कीज और ID भी, ये सारे जो नाम है ये बेसिकली वो जो वेरिएबल मैंने बताया ना आपको उसमें आएंगे। कहाँ से घूमे हम, प्रोडक्ट, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मर्जी से कुछ भी लिखो। अब यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे स्मार्टफोन लिखा है ना, उसकी जगह मैं चाहती हूँ मैंने जो स्मार्टफोन ऊपर लिखा है वो आए। अब कर्ली ब्रैकेट लगा, प्रोडक्ट डॉट, मैंने क्या लिखा था ऊपर, टाइप लिखा था शायद स्मार्टफोन के लिए। अब यहाँ पे नाम चाहिए हमें, तो सेम कोड यही होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या है आप याद रखो, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दोगे वो यहाँ कॉल करोगे। अब यहाँ पे ऊपर मैंने क्या दिया था, नेम दिया था शायद, जो सब टॉप पे मैंने अभी आपके सामने डेटा फिल किया था, ठीक है, उसमें मैंने की क्या रखी थी, नेम रखी थी। यहाँ पे मैंने क्या रखा था, कोड रखा था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ क्या रखा था हमने, प्राइस रखी थी, ठीक है। और इसको फिलहाल हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट डिजाइन करना चाह रहे हैं। 0 0 ऐसे लिख लेती हूँ मैं, चलो Ctrl+S। अच्छा, क्या ये शो करेगा, अभी ये शो नहीं करेगा, ये हमें एरर देगा, क्योंकि React.js में हम जब भी लूप लगाते हैं वो बोलता है ऐसा कॉलम बताओ भाई जो यूनिक हो। तो इस प्रोडक्ट में वो कौन सा कॉलम है जो यूनिक है वो आप यहाँ की में बताओगे, प्रोडक्ट डॉट ID, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट ID जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिक है, ठीक है। ये ID क्या है, ये ऊपर जो हमने बनाया ना ये वो ID है। Ctrl+S किया है मैंने, इसको यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश किया, देखें क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो ये तो गड़बड़ है। मैंने इसको रिफ्रेश किया अगेन, जैसे क्यों कर रहा है हमारे साथ, हमने कुछ गड़बड़ की है। प्रोडक्ट्स लिखा है, डेटा भी हमने बिल्कुल सही कॉल किया है। ये रहा, ये क्या है, ये गड़बड़ है कुछ। कॉल LG4 न्यू, ये लूप को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, सही है। कर्ली ब्रैकेट मैप डॉट, अच्छा यहाँ पे ये जो ब्रैकेट, आई थिंक इसका इशू तो नहीं आ रहा, ये ब्रैकेट ज्यादा हो गया है शायद। Ctrl+S, अब देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, नहीं शो हो रहा। प्रोडक्ट्स डॉट मैप राउंड ब्रैकेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे मिस्टेक है, ओके ओके ओके, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट आना है, और ये बंद अगेन, जहाँ मैंने गलती से कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया वहां पे यस होगा। Ctrl+S, अब देखते हैं, ये देखें, ठीक है। इमेज तो खैर हमने फिलहाल रखी नहीं थी इसलिए इस तरीके से आ रही है, लेकिन अगर आप चेक करो ये कोड हमने सबका चेंज रखा था, तो हमारा जो डेटा है वो ऊपर से सही कॉल हो रहा है। अब आप बोलेंगे करने से फायदा क्या हुआ, उससे बेहतर है जो पहले कार्ड थे उसमें डेटा हमारा अच्छा आ रहा था, लेकिन हमें बटन एक ही चाहिए, ठीक है। बटन हमें इसलिए एक चाहिए क्योंकि जाहिर है कि हम फंक्शंस मल्टीपल टाइम्स तो नहीं बना सकते, ठीक है। और इस पे क्लिक करने में हम ID वाइज रिकॉर्ड भेजना चाह रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो बटन अब क्या है, एक ही हमारा, सारे ये जो डेटा है उसमें बटन हमारा एक ही हो गया ना। अब कहाँ है बटन हमारा, एड टू कार्ट का,
ये रहा, ठीक है। मतलब एंकर का टैग बनाया हुआ है इन्होंने, मसला नहीं है वो तो, लेकिन खैर एक ही है। अगर वो पहले वाला डिजाइनिंग पे हम जाते तो बहुत सारा एक के टैग होते हैं और सब पे हमें क्लिक पे काम करना पड़ता है, जो कि हमारे पास एरर है, ठीक है। ये प्रॉब्लम केस बन जाता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। खुद के अपने जो है वो रिकॉर्ड हमने जनरेट करवा के लूप के जरिए कॉल करवा लिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा आज की वीडियो में हमने क्या किया। आज की वीडियो में हमने बेसिक टेम्पलेट को इंटीग्रेट किया है और एरे के थ्रू हमने जो है वो रिकॉर्ड को कॉल करवाया है। और फिलहाल स्टैटिक हमने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम जब बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो रिकॉर्ड है, मतलब हमारा जो काउंट है वो बढ़ना चाहिए। और वो जो काउंट वेरिएबल है उसको हम रिडक्स स्टोर में इंसर्ट करवाएंगे। क्यों? ताकि वो जो वैल्यू यहाँ पे आए वो होम का पेज पे भी आए, शॉप के कंपोनेंट में भी आए, कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में भी आए, ठीक है। हर कंपोनेंट में जहां जहां हमें चाहिए हम वहां कॉल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, ठीक है। आपको आज की वीडियो क्लियर नहीं होगी तो नेक्स्ट की वीडियो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।